स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, ये आप लोगों की राष्ट्रीय गृह विज्ञान एंड गृह शिल्प की बुक है और गृह विज्ञान का आपका फर्स्ट चैप्टर है स्वस्थ कैसे रहें। आज हम बताते हैं स्वस्थ आप कैसे रह सकते हैं। इसमें निधि अपने पहले विद्यालय के बारे में बताती है। आज निधि के विद्यालय में विशेष आयोजन था। सभी लोग तैयारी में लगे हुए थे। प्रातः मैदान में तंबू लगाया गया था जिसमें कुर्सियां पड़ी हुई थी। सबसे आगे बच्चों के बैठने के लिए दरी की व्यवस्था की गई थी। लाउड स्पीकर जोर जोर से नन्ना मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ गा रहा था। निधि अपने मनपसंद गाने को सुनकर बहुत खुश हुई। उसने लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी। वह विशेष तौर पर केवल नोटबुक और पेन लेकर आई थी। बच्चों के स्कूल के बच्चों को कुपोषण की जानकारी देने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य ने शहर की प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या को आमंत्रित किया था। निधि समेत सभी विद्यार्थियों को एक सप्ताह पहले ही बता दिया गया था कि वे डॉक्टर दिव्या से कुपोषण से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए तैयार होकर आए। जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या को स्कूल में बुलाया था ताकि जो बच्चे हैं कुपोषण से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो जाएं। कुपोषण क्या है? कुपोषण कुपोषण माँ के गर्भ से ही बच्चों दोनों को भरपूर पोषण ना मिलने पर हो जाता है। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। प्रधानाचार्य जी ने माइक संभाला। तभी सभी बच्चे अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए। प्रधानाचार्य जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर दिव्या को माइक पर बुलाया। डॉक्टर दिव्या बच्चों को संबोधित करते हुए बोले, प्यारे बच्चों, आज आप और आपके गुरुजनों के बीच स्वयं को खड़ा देख मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। डॉक्टर दिव्या कहती हैं कि आज आपके बीच, गुरुजनों के बीच और आप लोग बच्चों के बीच मुझे यहाँ खड़े होने पर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। बच्चों, आज समाज में जितनी शिक्षा की आवश्यकता है उससे कहीं अधिक आवश्यकता स्वास्थ्य की है। अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और उसे यह मिलना भी चाहिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रतिवर्ष संसार में कुपोषण के कारण लाख से भी अधिक बच्चों की मरने की संभावनाएं 8 गुनी बढ़ जाती हैं। यदि इन सब से बचना है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कुपोषण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आप एक एक करके मुझसे इस विषय पर प्रश्न पूछें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बच्चों में चहल पहल शुरू हो गई। तभी बीच से आवाज आई, दीदी दीदी। सभी ने देखा यह भूमिका थी। वह बोली, मेरी मम्मी बहुत ध्यान रखती है। प्रतिदिन काजू बादाम खाने को देती है तथा मैं दूध भी पीती हूँ। पनीर व फल खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या मुझे कुपोषण हो सकता है? वह कहती है, मैं प्रतिदिन काजू बादाम का सेवन करती हूँ और रोज दूध भी पीती हूँ। पनीर व फल मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी खाती हूँ। क्या मुझे कुपोषण हो सकता है? डॉक्टर दिव्या मुस्कुराती बोली, पहले हम यह जान ले कि कुपोषण है क्या। कुपोषण 2 शब्दों से मिलकर बना है, कु और पोषण। कु का अर्थ है बुरा तथा पोषण से तात्पर्य खाए गए भोज्य पदार्थ, अर्थात कुपोषण ऐसा पोषण है जो हमारे शरीर के लिए बुरा या हानिकारक है। इस कुपोषण से बचने के लिए शरीर को संतुलित मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन पाए जाते हैं। इनमें से किसी एक की कमी से अधिक
कमी या अधिकता से कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। संतुलित आहार विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे हमारा प्रोटीन है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। इन सब की कमी के कारण हमें अधिक तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। यदि शरीर को कम मात्रा में पोषण मिले तो उसे अपूर्ण पोषण कहते हैं, तथा अधिक मात्रा में प्राप्त हो तो उसे अति पोषण कहते हैं। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति या बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है, अर्थात शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कम या ज्यादा होना दोनों ही कुपोषण होता है। शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए या कम होना, उसके कारण भी कुपोषण हो जाता है। तभी नर्मदा बोल पड़ी, दीदी कुपोषण हमें कैसे हानि पहुंचाता है? डॉक्टर दिव्या ने इस प्रश्न की तारीफ करते हुए कहा, यदि बचपन से ही बच्चों को संतुलित आहार या प्राप्त आहार ना मिले, उनका शरीर व मानसिक विकास रुक जाता है। बचपन से उनको संतुलित आहार जैसे दाल का पानी, दाल, दलिया, हरी सब्जियां, इस प्रकार का आहार ना मिले तो उनका होता है मानसिक और शारीरिक विकास। शरीर से जो विकास होता है और जो मानसिक दिमाग का जो विकास होता है वो रुक जाता है। वह बचपन में मिले कुपोषण को बड़े होने पर पूरा नहीं कर सकते। यह कुपोषण आजीवन साथ बना रहता है और यह कुपोषण जिंदगी भर उनका साथ बना रहता है। अतः गर्भ में ही माँ व बच्चों दोनों का भरपूर पोषण होना चाहिए। माँ का दूध बच्चे के लिए एक वरदान होता है, लेकिन 4-5 माह के बच्चे को दाल का पानी, मसल का केला, दलिए का पानी, चावल का माड़ आदि दे सकते हैं। यदि बच्चे को यह सब ना मिले तो त्वचा, आँख, गले व हड्डियों से संबंधित अनेक बीमारियां हो जाती हैं और उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। कुपोषण के बचाव व तरीके। अब निधि की बारी है। उसने पूछा, दीदी हमें कुपोषण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर दिव्या ने बताया, पोषण तत्वों की आवश्यकता शरीर व उम्र के अनुसार होती है। अतः शरीर व उम्र के अनुसार पोषक तत्वों जैसे सलाद, पत्तेदार सब्जियां, दाल, चावल, रोटी, दूध, दही, अंकुरित अन्न तथा मौसमी फल को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। कुपोषण से बचने के लिए उन्होंने डॉक्टर दिव्या ने बताया है कि ये सब चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए। यहाँ यह बात मैं खास तौर से बताना चाहूँगी कि संतुलित आहार कोई विशेष खाद्य सामग्री नहीं है, बल्कि वह एक आम भोजन है। जो संतुलित आहार है कोई खाद्य सामग्री नहीं है, एक वो आम भोजन है जो हम रोज खाते हैं, जिसे हम करते हैं। परंतु मात्र रोटी सब्जी या दाल सब्जी से पेट भरना संतुलित भोजन नहीं होता, बल्कि अपने आहार में पोषण तत्वों की अनुपातिक मात्रा में ग्रहण करना संतुलित आहार कहलाता है, जिसमें आपका है दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां तथा मौसमी फल शामिल होते हैं। तभी रजिया ने बताया कि मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली की मम्मी उसे ज्यादा खाने को मना करती है। वह कहती है, तुम लड़की हो, तुम्हें तो मेहनत नहीं करनी, तुम्हें दूसरे घर जाना है, रूखा सूखा खाओ, ज्यादा चाट पकौड़ी से में ध्यान मत दो, चटोरी कहीं की। रजिया डॉक्टर दिव्या से पूछती है, क्या उसकी माँ ठीक करती है? डॉक्टर दिव्या तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे समाज में यह गलत धारणा फैली हुई है कि लड़कियों को प्राप्त भोजन ना मिले, लड़कियां कुछ नहीं करती, इसलिए उन्हें पोषण की आवश्यकता नहीं है। परंतु ऐसा कहने वाले भूल जाते हैं कि वह माँ भी बनती है, और जब माँ स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चा कैसे स्वस्थ होगा। अतः लड़कियों को भी बचपन से प्राप्त व सही पोषण की आवश्यकता
होती है। माँ बनने के अतिरिक्त उसके पास और भी कई जिम्मेदारियां आ गई हैं। अब महिला पुरुष से कम नहीं है। डॉक्टर दिव्या बताती हैं जो लड़कियां हैं उनको कभी भी आदमियों से कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कला, संगीत, खेल, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्रों में वह पुरुष के साथ साथ खड़ी है। वह घर पर दोनों जगह बराबर उत्तरदायित्व को निभा रही है। खेल के मैदान में, शिक्षा के, ज्ञान विज्ञान के आदि क्षेत्रों में वह पुरुष के साथ साथ खड़ी हैं। लड़कियां लड़कों के मुकाबले किसी से कम नहीं होती। वह घर के बाहर दोनों जगह, घर के अंदर व बाहर दोनों जगह अपना बराबर उत्तरदायित्व को निभा रही है। जैसे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और स्पेसशिप पे जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला थी। डॉक्टर दिव्या कहती है यह सोचना गलत है कि लड़कियों को कम पोषण की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें पुरुष की अपेक्षा अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। लड़कियों को कम पोषण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उन्हें पुरुष की अपेक्षा ज्यादा पोषण की आवश्यकता होती है।